की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अजय माकन कुछ बोल रहे हैं, अगर इन दोनों बातों को जोड़ करके देखें तो हमें असल में भारतीयता क्या है, असल में हिंदुस्तानियत क्या है, असल में इंडियननेस क्या है, उस चीज का आभास होगा। और अगर कोई नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को देखे, उनके पिछले 7 महीने के शासन को देखे, गुजरात के अंदर 2002 के अंदर उनके समय में हुए दंगों में उनके रोल को देखे, तो कहीं से भी नरेंद्र मोदी भारतीयता के इस परिभाषा के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों के अंदर त्रिलोकपुरी और बवाना जैसे हादसे हुए, तो त्रिलोकपुरी और बवाना जैसे हादसे जिनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान राष्ट्रपति शासन के अंदर डायरेक्ट उनके मोदी जी के कार्यकाल के दौरान जब बवाना और त्रिलोकपुरी जैसे हादसे हुए, तो क्या यह भारतीयता का प्रतीक है? चर्चेस के ऊपर हमले पे हमले, एक चर्च जला दिया गया दिल्ली जैसी जगह पे, नेशनल कैपिटल के अंदर, क्या यह भारतीयता का प्रतीक है? रामजादों का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा उनको हटाया नहीं जाता, उस पर बयान प्रधानमंत्री कुछ ऐसा नहीं देते, कुछ कार्य उस पर नहीं करते, तो क्या यह नरेंद्र मोदी जी की यह भारतीयता की डेफिनेशन है? घर वापसी की बात, हिंदू महिलाएं 4 बच्चे कोई इनकी पार्टी के या इनके और समर्थक संगठनों के कहते हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका कहता है, कोई कहता है कि हिंदू महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या ये ठीक है? किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी भारतीयता के सूचक, भारतीयता के चिन्ह, भारतीयता के प्रतीक नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीयता क्या है, जैसे बताया गया, हजारों साल पहले जो ऋषि मुनियों ने जिस भारतीयता को हम लोगों के लिए हमारे नसों के अंदर डाला था, वो असल में भारतीयता है, जो हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करता है। किसी भी एक भी जाति, धर्म या किसी भी एक वर्ग के लोग को साथ लेकर के चलने की नहीं, बल्कि सब लोगों को, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मान करके चलता है। दुर्भाग्यवश नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारतीय संस्कृति में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण संवाद कभी भी नहीं हुआ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे नारों का इस्तेमाल जो अभी पिछले 7 महीनों में हुआ है, वो कभी भी नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरीके से भारतीयता के नजदीक नहीं है, उनकी जीत किसी भी तरीके से भारतीयता की जीत नहीं मानी जा सकती है। और जो लोग भी अगर इसके बारे में जरा सा भी भ्रमित हों, इंदिरा जी ने, जवाहरलाल जी ने, महात्मा गांधी ने, यहां तक स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो भारतीयता, हिंदुस्तानियत की बात कही है, उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता का प्रतीक बनाएं, बताएं, यह मैं आज कहना चाहता हूं। एक एक करके एक एक करके हाँ आप बोलिए अजय जी। अजय जी, बहुत विचित्र स्थिति है। इस मंच से आपको अपने ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, उनके बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है। आज पूरी की पूरी बीजेपी उनकी मुरीद बनी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का इंटरव्यू और बयान देना, आपको लगता है उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि नए युग की शुरुआत हो रही है, क्या उनके लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है? क्या पार्टी को इससे नुकसान होगा ऐसे बयानों? देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उन्होंने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी का भारतीयता के बारे में, हिंदुस्तानियत के बारे में कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच कतई नहीं है, एक। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कभी भी कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच नहीं है जो उन्होंने कहा है। मैं इतना कह सकता हूं। आप एक एक करके सर, सब लोग बोले, एक मिनट, अरे एक एक करके मैं सब लोगों से, मैं कहीं जा नहीं रहा, सब लोगों से पूछूं। यस, हाँ, इधर से फिर इधर से, एक फिर अगली बार वहां से। आशीष बताइए। मेरा सवाल ये है सर कि जनार्दन द्विवेदी ने जो बयान दिया उसकी आपने घोर और कड़े शब्दों में निंदा की। नाराज कौन है? अजय माकन नाराज है या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी नाराज है? क्या, दूसरा सवाल, क्या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, 2 चीजें आपने पूछी है। नाराजगी की बात, मैं यहां पर अजय माकन के तौर पे नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन के तौर के ऊपर मैं यहां पे बोल रहा हूं और कांग्रेस पार्टी की बात को बोल रहा हूं। ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। नाराजगी है तो मैं कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन के तौर पे, चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूं। एक दूसरी बात, जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द करेगा। एक एक करके हाँ, आप बोलिए।
क्या जनार्दन द्विवेदी जी से कोई सो कॉज नोटिस दिया गया, उनसे पूछा गया कि इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया? मैं जैसे कहा कि इसके ऊपर अनुशासन के उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई के बारे में शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द इसके बारे में फैसला करेगा और आपको हम बहुत जल्द बताएंगे। एक या बीच में आके फिर वापस वहां माकन जी, बीजेपी गदगद है कि बयान दिया है यहाँ। अजय माकन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पर जनार्दन द्विवेदी के बयान से किनारा